नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 25 अगस्त 2025 को बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर 4 का जो एईसी का पेपर हुआ है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पेपर अभी जो स्टूडेंट रह गए हैं बीए सेमेस्टर 4 के, उनका ये पेपर होना बाकी है। तो मैं आपके लिए इसीलिए ये पेपर का रिव्यू लेके आया हूँ कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के सामने यही समस्या है कि सर इस पेपर का जो पैटर्न होगा वो एमसीक्यूज होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इवन हमने भी इसका बहुत ज़्यादा मटेरियल अपलोड नहीं कर रखा है, आप इधर उधर कई चैनलों पे देख भी रहे हो, कोई भी इसके सही तुक्के में नहीं पहुंच रहा है। तो मैं आपके सामने पूरी वस्तु स्थिति लेकर हाजिर हुआ हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही आसान पेपर था ये, बहुत लंबा चौड़ा पेपर नहीं है, आसान सा पेपर इसमें से पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे होंगे हम देख लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। राइट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपसे क्वेश्चन भी वैसे पूछे जाएंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 54, संख्या 45 और 54 का एमएस पे यानी मध्यम समावर्ती ज्ञात करो। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंड एवरेज, औसत ज्ञात करने का सूत्र यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इतने आसान से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। एक आपको यदि log इतना है और log 3 इतना है तो log 18 का मान ज्ञात करो, आपसे log भी पूछे गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए लीप ईयर, एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई। फिर आपसे इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स विच इज आर नॉट इन एम्प्लॉई, यानी निम्न वेन आरेख में उन महिला डॉक्टर्स की संख्या बताओ जो रोजगार में नहीं है। यानी कि महिला कहाँ है, ये रही महिलाएं, ये त्रिभुज क्या है, महिलाओं का है। डॉक्टर का क्या है, ये है, ठीक है। और रोजगार कौन है, ये है। तो आपसे क्या पूछा है, ऐसी महिलाएं जो किस में नहीं है, ऐसी डॉक्टर महिलाएं हैं, महिलाएं जो डॉक्टर तो है लेकिन क्या नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है, जो रोजगार में नहीं है। तो महिलाओं को हमने देखा कि महिलाओं का ये चित्र है और ये डॉक्टर है। तो डॉक्टर महिलाएं ये है, ये इतनी सारी महिलाएं जो इस सर्कल में आ रही है डॉक्टर है। लेकिन ये जो 4 है ये किस में है, ये रोजगार में है। और ये जो 7 है ये रोजगार से बाहर है। और ये 8 है ये महिलाएं, ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर तो है लेकिन महिला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो आप इसको इस यहाँ से देखो, ये राज 7, यानी कि ये डॉक्टर है, महिला भी है, और साथ ही में किस में नहीं है, रोजगार में भी नहीं है। तो देखो सिर्फ देखने वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच रीड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर बट नॉट रीड मैथमेटिक्स, निम्न वेन आरेख से उन छात्रों की संख्या बताइए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं परंतु गणित नहीं पढ़ते हैं। यानी कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले ये रहे बच्चे, कंप्यूटर पढ़ने वाले ये रहे, और गणित पढ़ने वाले ये रहे। आपसे क्या पूछा, ऐसे स्टूडेंट पूछे हैं जो कि जीव विज्ञान भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर भी पढ़ते हैं लेकिन क्या नहीं पढ़ते, गणित नहीं पढ़ते। तो गणित नहीं पढ़ने वाले कौन से हो गए स्टूडेंट, ये रहे। ये इधर वाले बच्चे ये क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ये गणित पढ़ रहे हैं, सॉरी गणित नहीं पढ़ रहे हैं। तो जीव विज्ञान वाले ये रहे 4 जो गणित भी पढ़ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब आप इसमें थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग निकालने लगाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अभी मैं इतना टाइम हमें लगा दूंगा तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 2 अलग अलग विंडो पे जा रहे हैं तो मुझे स्क्रॉल करने में लग रहा है इसमें टाइम। लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग के हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था इफ ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 5:2 है तो ए बी सी ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है और 5:2 दिया है। यानी ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई तो करना है। 3 दूनी 6, 5 तीन 15 और 5 दूनी 10, ये लो 10:15:6, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन हम करवा भी सकते थे लेकिन हम थोड़े से इसलिए कंफ्यूज थे कि हमें डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा था। लेकिन अब आपके सामने एक पेपर है तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी रख सकते हो। फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद कौन सा है, 4, 12 और 5, यानी 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ये लो बहुत आसान था। फिर आपसे NA NOA PQB PSC और आपसे अगला जो पद है वो पूछा था। तो n कितने पे आता है, 14 पे। 10 कितने पे, 15, सॉरी O कितने पे आता है, 15 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। P कितने पे आता है, 16 पे। Q कितने पे आता है, 17 पे। B कितने पे आता है, 2 पे। P कितने आता है, 16। ये कितना है, RS 18 19 पे आता है और ये 3 पे आता है। तो आप इसमें लॉजिक बिठा लो, जैसे ये 14 16 16 नहीं बैठ रहा लॉजिक, 15 17 19 2 2 से बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पे ये 1 से बढ़ रहा है 1, 2, 3 तो अगला क्या आएगा? डी तो आएगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बिठा सकते हो? लॉजिक बिठा सकते हो। तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगला क्या था? सेक्शन बी में फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 16 बाई 17 यानी 16 को 17 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा? इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 15 एंड -13 यानी 15 से 13 के मध्य 6 अंकगणितीय माध्य डालिए। अब देखो ये टेक्निकल टर्म है मैथमेटिक्स की, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा नहीं तो मुझे ये थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं, बट आपने अगर ये पेपर चूज किया तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। एक लॉग का क्वेश्चन बड़ा आया था और अगला इसमें इफ वी टॉस 2 कॉइन्स इन वन टाइम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू कम हेड ऑन बोथ कॉइन्स यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों के चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा गया दिए गए पाई चार्ट की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये हमने करवाया भी थी, जो हमने यूनिट थर्ड अपलोड कर रखी है उसमें ये वाले क्वेश्चन यानी इसका मैंने थ्योरेटिकल मोड में आपको करवाया था। आप वहां से इसका आंसर दे सकते हो कि यदि कुल कंपनी का खर्चा 50 लाख रुपए है तो वेतन पर खर्चा कितना है, यानी टोटल यानी इसका मान कितना होता है 100%, जो कि कितना है 50 लाख। वेतन पे कितना हो रहा है 15%। तो ये पूछ रहा है अगर यदि कुल खर्चा 50 लाख है तो वेतन पे कितना है, तो भाई 50 लाख का 15% निकालो, कितना हो गया 7.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है। यदि कंपनी पर ब्याज पर खर्चा 10 लाख रुपए हो तो परिवहन पे खर्चा ज्ञात करो। ब्याज कितना है, ब्याज ब्याज ये रहा, ब्याज पर कितना है 10% और ट्रांसपोर्ट पे कितना हो रहा है 15%। तो ब्याज भी यदि 10 लाख हो रहे हैं तो 10 लाख हमारे कितने हो गए 10%। तो हमें कितने फाइंड आउट करने हैं 15, तो 10 से 10 गए, ब्याज पे कितना होगा 15 लाख होगा, सीधी सी बात है। कितने आसान से क्वेश्चन थे। फिर यहीं से पूछा गया था दिए गए पाई चार्ट की सहायता से निम्न का उत्तर दीजिए, वही परसेंटेज में आपको अलग अलग दिया गया है। पूछ रहा है वृत्त के केंद्र पर अंग्रेजी के अंक दर्शाने वाले भाग द्वारा बनाया गया कोण बताइए। तो भाई अंग्रेजी का अंक कहाँ है, ये रहा। तो केंद्र से इस तरीके का आपका कोण बन रहा है। तो भाई ये तो गणित वाले बच्चे इसका आंसर निकाले, डिग्री से कैसे वो कोण निकलते हैं वही जाने। वृत्त के केंद्र पे गणित के अंक दर्शाने वाले भाग द्वारा बनाया गया कोण, तो यहाँ पे भाई कोण ही कोण पूछे हैं तो जो बच्चा है मैथमेटिक्स का है वो इससे डेफिनेटली आंसर कर लेगा। बहुत आसान है, टिपिकल नहीं है, मेरा ये मानना है। यूनिट फोर्थ की बात करें, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी फॉलोइंग। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें से कौन सा नंबर मिस है आपको ये फाइंड आउट करना है। और इसमें आपको एक इसका फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, इसका करना है और इसका करना है। तो बहुत आसान से है, कोई खास इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी, आप थोड़ा-सा बैठ के इत्मीनान से सोचोगे तो आ जाएँगे। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट्स हैंड्स एट 6:30 यानी 6:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कौन-सा कोण होगा? यानी 6:30 कहाँ बजते हैं, ये रहा। यहाँ भी 6 है और ये 30 पे हो गया और ये यहाँ पे थोड़ा-सा ये कोण बनता है। कौन-सा कोण है आप इसको बताओ भाई मैथमेटिक्स वाले बच्चे। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्न का उत्तर दीजिए। ये तो बहुत आसान है। पहले इसमें क्या सोल्व होगा, सबसे पहले आपको पता है कोष्टक वाली चीज़ें सोल्व होगी, फिर बाहर आओगे तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा, लास्ट में आता है बोर्ड मास का। आपको इसमें नियम लगाना है कि सबसे पहले कौन सोल्व होगा। फाइंड दी फॉलोइंग, स्क्वायर रूट यानी 226 का आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, जो कि कितने का होता है 46 का होता है। यदि आपको 46 का नहीं होता, सॉरी 45 2500 किसका होता है 2500 होता है 50 का। 51 का होगा 2601। आसान सा था। आई थिंक मैं गलत बता रहा हूँ है ना, 2500 से 2600 निकाल के देख लेना भाई। एक सेकेंड। क्यूब रूट की बात है कि इसका क्यूब रूट बताओ, तो ये रटे हुए हैं। यदि आपने 25 तक स्क्वायर याद कर रखे हैं या 50 तक स्क्वायर याद कर रखे हैं और 10-15 तक क्यूब रूट याद कर रखे हैं तो भी आप इजीली बिना इसको ज़्यादा दिमाग लगे कर लोगे। इसको आपको सिंप्लीफाइड करना है। दो संख्याओं का लेस और मैस क्रम से इतना इतना है। यदि प्रथम संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। आपको इस तरीके के कुछ सीरीज दी हुई है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन है, एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा मिलाई जाए कि एसिड का इन दोनों का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। निम्न दंड ग्राफ के बल्लेबाज द्वारा 10 भिन्न पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। यानी कि नीचे ओ एक्सिस पे पारी है, इधर रन है, अलग अलग पारी में अलग अलग रन उसने बनाए हैं। ऊपर रन दिए हुए हैं 108, 65, 13 ये। अब आपसे क्या पूछा गया है, कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए हैं। तो पहले तो आपको 10 के पूरे टोटल रन आपको फाइंड आउट करने होंगे, टोटल रन्स, फिर उसमें 10 से डिवाइड करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रन आएंगे। तो एवरेज रन फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 50 आ गए, तो अब पूछ रहा है कितने पारियों में बल्लेबाज ने औसत से अधिक बनाया, तो कितनी ऐसी पारी है जिसमें उसने 50 से ज्यादा बनाया, आपको वो लिखना है। हाउ मेनी एवरेज रन इन ईच इनिंग्स, प्रत्येक प्रति पारी औसत रन कितने हैं, यानी उसका एवरेज रन रेट या रन कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं।
और एक क्वेश्चन है 7 व्यक्तियों को एक वर्ताकार व्यवस्था में एबीसी के बीच बिठा दिया गया है, डीसी के बीच बैठा है ई के, यानी आपकी यहाँ पे पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट। तो आप इसमें अगर ऐसे बैठोगे तो इस तरीके से बिठाओगे इन चीज़ों को, तो आप पाओगे कि जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आपको चलना है कि जैसे ए बी सी है, डी सी के ठीक बाएं बैठा है तो बाएं इधर हो गया, तो ये तो हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। और ई ए के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर हम अलग अलग जगह पे बिठा दें ई को ए के बाएं, तो आप इसको अगर मैनेज करोगे ये हो जाएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा है। निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। बताओ कितना आसान है। आपसे ये पूछा है कि ये वर्ड डिक्शनरी में किस तरीके से आएंगे। इन्वेंट्री, इनोवेंट्री, इनविजिबल, इनवेरिएबल, इन्वेस्टिगेशन। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार है 3 दिन पहले, शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो महीने के 19वें दिन कौन सा दिन होगा। कैलेंडर आपको दिमाग में तुरंत आपको कैलेंडर बनाना है, इसके अकॉर्डिंग वो तुरंत आप बता दोगे। एक कूट भाषा में लव को 15/12/522 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो वेव को किस तरीके से किया जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कैसे होगा, LOVE, लव कितने, एल कितने पे आता है, 12 पे, 12 पे आता है क्या, हाँ। JKL, के 11 12 12। ओ कितने पे आता है, 15 पे। वी कितने पे आता है, 21 पे। और ई कितने पे आता है, 5 पे। तो आपको इसको बस इसी के अकॉर्डिंग, यानी 15 इसने पहले ले लिया, 12 इसने आगे ले लिया, 5 इसने इधर ले लिया। भाई 21 से वी 22 पे आता होगा ना, 5 ये हो गया और ये 22 पे हो गया। ये लो मैंने कर दिया कूटबद्ध इसको, 15 12 522, यानी कुछ नहीं किया इसने, ऐसा ही किया LOVE। तो एल को इधर ले लिया, ओ को इधर, ये लो ई को इधर, ई और वी। कितना आसान। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपने ये वाला पेपर लिया है, तो आपके लिए ये बाएं हाथ का पेपर है। WAVE आपसे पूछा गया, तो आपको इधर उधर करना है बस इनको, AW 5 और सॉरी ई और वी, तो बस इतना से करना है। तो ए कितने पे आएगा, 1 पे, डब्ल्यू आएगा 23 पे, वी ई कितने पे आ गया, 5 पे, और वी आ गया 22 पे। ये लो आपको इसको ऐसे लिखना है, 123 522। ये लो आपका आंसर आ गया। बताओ इतना सा पेपर था, तो बहुत टिपिकल पेपर नहीं है। अब इसमें जो स्टेटिस्टिकल का पोर्शन है, जिसमें आपसे एक तो ये ग्राफ पूछा गया था, एक आपसे पाई चार्ट पूछे गए थे, एवरेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए हमने पहले से ही आपके लिए एक रीजनिंग एप्टीट्यूड की क्लास अपलोड कर रखी है। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप इस क्लास को जरूर देखिए। अभी भी आपके हाथ में टाइम है, ऐसी बात नहीं कि आप इस क्लास को नहीं देख पाओगे या फिर आपके लिए काम की नहीं है। आप आराम से इस क्लास को देखिए, जहाँ से आपको थोड़ा भी नहीं कॉन्फिडेंस जरूर फील होगा कि हाँ, हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए हमेशा ऑल द बेस्ट रहिए कि आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दें। और कोई आपकी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, जहाँ पर हम आपके लिए ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी आपकी एग्ज़ाम रहे उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।